हो चुकी है। आज हमारे यू ट्रेडिंग के एप्लीकेशंस पे हम आएंगे और बहुत सारी ऐसी प्यारी चीजें हमको यहाँ पर देखने मिलेगी। बहुत सारी चीजें हमारी यू ट्रेडिंग के अंदर है। अगर आप किसी प्रोडक्ट को बारीकी से अगर रिसर्च करते हुए अगर उसको स्टडी करना चाहते हैं, तो ये प्रोडक्ट क्या टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है, ये प्रोडक्ट किस टेक्नोलॉजी के ऊपर बिल्ड है, इस प्रोडक्ट की क्या खूबसूरतियां है, इस प्रोडक्ट के अंदर क्या ड्रॉबैक्स है, क्या हमें इसके अंदर क्या क्या और सही कर सकते हैं, इन चीजों को हमें देखते हुए आगे बढ़ना होता है। ना कि हम सुबह उठेंगे, मार्केट को कैंडल को देखेंगे। नहीं दोस्तों, हम उतना रिसर्च नहीं कर सकते। मार्केट हमें पता नहीं है, कैंडल्स हमें पता नहीं है। हमें सिर्फ अपने प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना है, प्रोडक्ट के ऊपर हमें विश्वास रखना है और प्रोडक्ट के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम डेली देखते हैं बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है कि सर मैनुअल ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है। हम थोड़ा सा आज मैनुअल ट्रेडिंग के ऊपर बात करेंगे। और मैनुअल ट्रेडिंग के ऊपर आप यहाँ पर देखेंगे, मैनुअल ट्रेडिंग के अंदर आपको लगभग 6 से 7 तरह के रोबो आपको नजर आते हैं। जैसा फर्स्ट रोबो है AIDCA प्रो, जो कि बहुत ही बेहतरीन हमें यहाँ पर रिजल्ट दे रहा है, बहुत ही बेहतरीन। जहां पर आपने देखेंगे इसका जो एनुअल परसेंटेज ईयर का जो रिटर्न्स है, लगभग 1664% की यहाँ पर इसकी है। रोबोट की बहुत ही खूबसूरती के साथ इसकी यहाँ पर ये है। सेकंड रोबो हमारा AIDCA प्रो, जो फ्यूचर के अंदर काम करता है। लगभग ये भी 1757% का इसने यहाँ पर रिटर्न्स गेन करा के दिया है। तो हम देखते हैं हमारा फर्स्ट रोबो AIDCA प्रो, जो कि स्पॉट के अंदर है। अभी मैं किसी को भी सलाह नहीं दूंगा कि फ्यूचर में मैनुअल ट्रेडिंग आप करें, बिकॉज आप मार्केट बहुत ही वोलाटाइल है। मार्केट अभी एक स्टेबल मूवमेंट में नहीं है। तो यहाँ पर हम जानेंगे AIDCA स्पॉट के अंदर। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ही साथ में आपके कैपिटल के अनुसार आप यहाँ पर आपकी कॉइन की सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर बिटकॉइन, इथेरियम, XRP, डॉज, सोल, पेपे, आप कहते हैं ना कि हमें एक अच्छे मार्केट कैप के कॉइन वाले, जिनकी अच्छी टेक्नोलॉजी है, जिनका फंडामेंटल अच्छा है, उन कॉइन के अंदर अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप बिटकॉइन में ट्रेड कर सकते हैं, आप इथेरियम में कर सकते हैं, आप XRP में कर सकते हैं, आप सोल, डॉज, BNB, ADA, TRS, आपको यहाँ पे टॉप 10 कॉइन दिख पा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं और कुछ कॉइन के अंदर ऑल पे जाइए, ऑल के ऊपर आप देखेंगे जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, XRP, सुई, सारे कॉइन्स आपको नजर आएंगे। उसके बावजूद भी आप ट्रेड को या ट्रेंड को डिफाइन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जाइए अपने मार्केट्स के अंदर। मार्केट के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा कि किस कॉइन में एक मूवमेंट अच्छी बनी है, किस कॉइन के अंदर आपको ट्रेड करना है। तो उनमें आपको डिफाइन करने के लिए हम मार्केट पेज पे आते हैं। तो मार्केट पेज पे आप आएंगे तो मार्केट पेज पे आपको डिफाइन करने के लिए बहुत ही खूबसूरत चीजें आपको मिलेगी। अगर आज के डेट का अगर मैं टॉप की कॉइन की बात करूं, तो यूनी में एक बहुत ही अच्छी मूवमेंट आपको नजर आ रही है, जहां पर 5.366% का यहाँ पर इसने अपनी परसेंटेज में गेन किया है। आप चाहते हैं लेयर 1 और लेयर 2 के किस कॉइन के अंदर हमें ट्रेड करना है, दोस्तों स्ट्रैक्स के ऊपर नजर बनाइए। स्ट्रैक्स एक ऐसे कॉइन है जो आने वाले समय में बहुत ही लंबे समय का है। और स्ट्रैक्स के अंदर अगर आज एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके अगर आप इसको अपने स्पॉट वॉलेट में या आपके डिसेंट्रलाइज वॉलेट में आप अगर इसको होल्ड करते हैं आने वाले 1 साल के लिए, तो स्ट्रैक्स के अंदर बहुत जबरदस्त लेवल का पैसा आप बना सकते हैं। आपको अगर लगता है कि कुछ मुझे मीमी कॉइन के अंदर आज की पोजीशन देखनी है, तो मीमी में देखेंगे आप 1000 कैट के अंदर एक बहुत अच्छी मोमेंटम बनी है। अगर आप डेफी के प्रोजेक्ट के ऊपर जाते हैं, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के प्रोजेक्ट के ऊपर, तो DEF का कॉइन जो बेहतरीन बेहतरीन तरीके से उसने आज ग्रो किया है। अगर आप मॉनिटरिंग के प्रोजेक्ट में जाते हैं तो आपको हार्ट नजर आ रहा है। RWA के अंदर जाएंगे तो पैंडल नजर आ रहा है। सीड के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पर DF, प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर जाएंगे तो चेन। इस तरह से आप अपनी कैटेगरी को, जैसे AI के अंदर वाना बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, पेमेंट ऑफ मोड के अंदर BCH बहुत अच्छी मूवमेंट कर रहा है, BNB चेन के अंदर देखेंगे, बाइनांस चेन जिसे हम BNB मतलब ब्लॉकचेन जिसे हम BNB के कहते हैं, उनके ऊपर जो कॉइन डिजाइन्स होते हैं, उनमें से किस कॉइन के अंदर, किस मीम के अंदर, किस टोकन के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है। यहाँ पर आपको वो सारी चीजें, जैसे गेमिंग है, मेटावर्स है, NFT है, लॉन्च पूड है, लिक्विड स्टेकिंग है, पोल्का डॉट की चेन की कौन सी कॉइन्स है, इन तमाम चीजों को आप यहाँ पर बाइफरगेशन कर सकते हैं। और बाइफरगेशन करके आप मैनुअल ट्रेड के अंदर काफी अच्छा इसका बेनिफिट्स उठा सकते हैं। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर लेयर 1 लेयर 2 की अगर बात करूं, तो लेयर 1 के अंदर इथेरियम, XRP, सोल, आप यहाँ पर सुई के अंदर देखिए। और एक कॉइन मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करना चाहूंगा, जो है SEI, SEI,
सही कॉइन के अंदर भी आप अपना कुछ ना कुछ पोर्शंस यहाँ पर आप डाल दिए। ईआरबी आरबी ट्रम के अंदर भी आप अपने एसेट को थोड़ा सा रख करके उसे होल्ड कीजिए। आप अगर डेली ट्रेड करना चाहते हैं तो ऐसे फंडामेंटल जिसकी टेक्नोलॉजी स्ट्रांग है उन कॉइन के अंदर भी आप मैनुअल तरीके से काफी अच्छी ट्रेडिंग कर पाएंगे। जिसके लिए यहाँ पर आपको यू ट्रेडिंग की एप्लीकेशन आपको सपोर्ट कर रही है। जहां पर आप मार्केट की ग्रीडीनेस देख सकते हैं। मार्केट के अंदर आप यहाँ पर ग्रीड एंड फियर का इंडेक्स देख सकते हैं। जहां पर अभी ग्रीड के अंदर चल रहा है तो यहाँ पर भी आपको नजर बनाए रखना है। अगर एक्सट्रीम ग्रीड की तरफ है तो मार्केट एक अपने हाई टॉप के ऊपर है। अगर थोड़ा सा ग्रीडी है तो कहीं ना कहीं मार्केट एक अच्छी इसमें पोजीशन। अगर न्यूट्रल मोड पे रहती है तो न्यूट्रल मोड के ऊपर भी आपको काफी अच्छा। और जब फियर मार्केट रहती है पूरी फियर रहती है तो वहां तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपको मार्केट के सेंटीमेंट आपको नजर आ रहे हैं। और एक छोटी छोटी प्रॉफिट बुक जैसे छोटे छोटे प्रॉफिट को अगर आप यहाँ पर मैनुअल ट्रेड के माध्यम से इन ट्रेंड को डिफाइन करते हुए अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको यो ट्रेडिंग का रोबोट बहुत ही सहायता प्रदान करता है। चाहे फिर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते होंगे चाहे आप मैनुअल में स्पॉट ट्रेडिंग करते होंगे तो आपको यहाँ पर ये चीजें सीखने पड़ेगी। मैं टॉप कॉइन की बात करूं तो टॉप कॉइन की भी आपको लिस्ट नजर आ रही है। यहाँ पर न्यू जो नए नए आए हैं जिनकी नई नई लिस्टिंग हो चुकी है आपके एक्सचेंज के ऊपर उसकी भी यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है। तो आपने थोड़ा सा लर्निंग जो पार्ट होता है उसे हमें बढ़ाना पड़ेगा और जैसे हम लर्निंग पार्ट को बढ़ाएंगे तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पर मैनुअल ट्रेडिंग के अंदर काफी अच्छी सहायता प्रदान हो सकती है। तो हम देखते हैं स्टार्ट करते हैं हमारे स्पॉट ट्रेडिंग के ऊपर। जैसे मुझे यहाँ पर डॉज कॉइन के अंदर ट्रेड करना है तो मैंने इसको कंफर्मेशन दिया। कंफर्मेशन देने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर दो चीजें है एआईडीसीए एंड डीसीए। एआईडीसीए मतलब यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से डीसीए किया जाएगा। और डीसीए के अंदर अगर आप जाते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेज के अंदर तो डॉलर कॉस्ट एवरेज के अंदर आप अपनी खुद की पैरामीटर्स आप खुद के कुछ यहाँ पर सेटिंग्स आप खुद कर सकते हैं। जैसे मैं डीसीए की अगर बात करूं तो डीसीए के अंदर आप देख पाएंगे यहाँ पर सबसे पहले आपको आपकी इनिशियल पोजीशन सेट करनी है। $10 से ऊपर आप $15 आपके फंड के अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमें इनिशियल पोजीशन सेट करनी है। इनिशियल पोजीशन सेट करने के बाद यहाँ पर अगर मार्केट की सेंटीमेंट अभी अभी जैसे कि मार्केट गिरी है मार्केट अभी बॉटम में है या आप उसको इमिडिएटली ट्रेड करना चाहते हो तो उसको इमिडिएटली पे रखिए। अगर आप चाहते हैं कि मुझे वेटिंग यूटीआर सिग्नल के साथ जाना है तो आप यहाँ पर वेटिंग यूटीआर सिग्नल्स को रखते हैं। मींस रोबोट अपने आप खुद ये डिफाइन करेगा कि मुझे इस ट्रेड के अंदर एंट्री कब करनी है डॉज के अंदर। हम इसको ओके करते हैं। उसके बाद मैक्स ऑर्डर का मतलब ये होता है कि हम इस कॉइन के अंदर कितनी बार एवरेज करना चाहते हैं। अगर हमारी ट्रेड एक्सिक्यूट हो गई और एक्सिक्यूट होने के बाद अगर मार्केट में वो प्राइस उसकी डॉज की ड्रॉप होती है तो मुझे कितने नीचे जाने के बाद मुझे एवरेज करना है। तो मैक्स ऑर्डर के अंदर मैं चाहता हूं मुझे 3 बार करनी है 4 बार करनी। आपके फंड के अकॉर्डिंगली अगर आप यहाँ पर एवरेज सेट करते हैं तो यहाँ आप मैं ये चाहता हूं अगर आप डीसीए के साथ में है और अगर आपके पास 100 $200 $300 है तो यहाँ पर मैं आपको सजेशन दूंगा आप अपनी इनिशियल पोजीशंस के अंदर आप यहाँ पर $50 की यहाँ पर ट्रेड को ओपन करें और उसके बाद यहाँ पर कवरिंग में वन ही दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपने साइज मल्टीप्लाई प्राइस या आप यहाँ पर किसी भी तरह का कोई सेटिंग नहीं करना है। रनिंग मोड है सिंगल है तो इसको हमें सिंगल करना है ओके कर देना है। अगर आप तुरंत इमीडिएट कोई प्रॉफिट यहाँ पर लेना चाहते हैं टेक प्रॉफिट यहाँ पर मुझे सेट करना है। टेक प्रॉफिट अमाउंट यहाँ पर मुझे 0.6 0.6 यहाँ पर मुझे परसेंटेज ऑफ यहाँ पर सेट करनी है। आप 0.6 करते हैं ओके करते हैं बिकॉज आप जैसे भी मार्केट में यहाँ पर प्राइस 0.6% के ऊपर इंक्रीज करेगी तो मैं यहाँ से अपने प्रॉफिट को बुक कर पाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इस ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस लेके भी चलना है तो यहाँ पर आप अपने स्टॉप लॉस को भी लेके चलते हैं। आप यहाँ पर स्टॉप लॉस के ऊपर जाएंगे टोटल स्टॉप लॉस के अगर अगर आप चाहते हैं कि मैं इस ट्रेड के अंदर $2 से ज्यादा का लॉस यहाँ पर नहीं चाहता हूं तो मैं यहाँ पर चाहूंगा कि मैं यहाँ पर $2 की यहाँ पर स्टॉप लॉस को बुक करूं तो मैं यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को बुक करूंगा। अगर मार्केट मेरे निगेटिव डायरेक्शन में जाती है तो मैं यहाँ पर $2 की ट्रेड को काट करके निकल जाऊंगा और मैं नई अपॉर्चुनिटी को ढूंढूंगा।
इस तरह से यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस के साथ भी आप जा सकते हैं। अब स्टॉप रनिंग सेटिंग के अंदर हमारा सिंगल मोड है, तो हम सिंगल ही करेंगे, बिकॉज आप हम इसको एक कम समय के लिए और छोटे प्रॉफिट के साथ यहाँ पर ट्रेड बुक करना चाहते हैं। जैसे हमने इसको यहाँ पर सिंगल मोड किया है, आप यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर कंडीशन यूटीआर ट्रेड सिग्नल पे है। अगर आप बहुत मीट मैगडी, मतलब यहाँ पर मैगडी का अगर यहाँ पर मार्केट उस प्राइस पे आती है 613.5 का मैगडी लगा हुआ है, तो उसके ऊपर जाते हैं, तो वहां पर आप इसको भी सेट कर सकते हैं। यूटीआर ट्रेंड के ऊपर कर सकते हैं, यूटीआर सिग्नल्स के ऊपर कर सकते हैं। यूटीआर ट्रेंड का मतलब द रोबोट विल कवरिंग पोजीशन ओनली व्हेन द प्राइस गैप इज रीच्ड और अ बेटर प्राइस इज अवेलेबल एंड द इंडिकेटर सिग्नल्स टू ट्रिगर और विद इन द ट्रिगर रेंज। मीन्स यहाँ पर रोबोट आपने प्राइस गैप पे जब भी आएगा, उस प्राइस गैप पे जब मैच करेगा, तो वहां पर आपके एवरेजिंग को वहां पर रोबोट ऑटोमेटिकली एवरेज करेगा। अगर आप यूटीआर सिग्नल्स पे जाते हैं, तो रोबोट विल कवरिंग पोजीशन ओनली व्हेन द प्राइस गैप इज रीच और बेटर प्राइस इज अवेलेबल एंड इंडिकेटर सिग्नल्स इस ट्रिगर और विद इन द ट्रिगर रेंज। ट्रिगर रेंज के अंदर मतलब आपके उस करंट प्राइस के ऊपर एवरेजिंग के ऊपर आता है, तो वहां पर जाके वो अपने एवरेज को कर लेता है। अगर आप चाहते हैं मुझे यहाँ पर किसी भी तरह का नॉन, द रोबोट विल कवर पोजीशन ओनली व्हेन द प्राइस गैप इज रिच और बेटर प्राइस इज अवेलेबल, तो यहाँ पर आप, मैं चाहता हूँ यूटीआर ट्रेंड के ऊपर आप रहे, ओके कीजिए। उसके बाद इसके अंदर अगर आप साइज मल्टीप्लाई मीन्स क्या? साइज मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है, जहां पर हमारी इनिशियल पोजीशन सेटिंग कितने डॉलर की है? $30 की है। जब $30 से ये मेरे फर्स्ट ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगा, और उसके बाद जैसे भी प्राइस यहाँ पर नीचे गिरेगी, और जब भी ये एवरेज करेगा, तो एवरेज कितने से करेगा? आपके $30 को 1.2 से मल्टीप्लाई करेगा। $30 का 1.2 कितना निकल के आता है, उसको आप कैलकुलेशन कीजिए। उसके बाद ये हमने कितना मैक्स ऑर्डर दिया है इसको? अगर हमने इसको 2 का मैक्स ऑर्डर दिया है, अगर हमने इसको 2 का मैक्स ऑर्डर दिया है, मतलब ये 2 बार एवरेज करेगा। फर्स्ट एवरेज आपकी करेगा $30 पे 1.2 के साइज मल्टीप्लाई के साथ। यहाँ पर आप थोड़ा सा देखिए, मैंने कर्सर रखा है, यहाँ पर रेड एल आपको ये दिख रहा है। साइज मल्टीप्लाई का मतलब होता है आपकी इनिशियल पोजीशन को जब ये फर्स्ट एवरेज करेगा, तो फर्स्ट एवरेज को ये मल्टीप्लाई करेगा आपकी, कहाँ पे एवरेज करेगा ये? 1.2 पे एवरेज करेगा। तो 1.2 पे एवरेज जैसे भी करेगा, यहां पर आपको 30 का 1.2 फर्स्ट एवरेज होगा। सेकंड एवरेज के लिए अगर आपने उसको रोबो को परमिशन दिया है, तो जो फर्स्ट एवरेज के बाद जो वहां पर टोटल अमाउंट आती है, उसका फिर से 1.2 करेगा। प्राइस गैप क्या है? आपके उस प्राइस से 3.39 जैसे मार्केट नीचे की तरफ आती है, तो उसको प्राइस गैप पकड़ेगा, और वहां से 0.2 ऊपर की तरफ जाती है ट्रेलिंग कवर के अंदर, तो वहां पे ये आपकी फर्स्ट एवरेजिंग करेगा या सेकंड एवरेजिंग, जब भी उसकी प्राइस के ऊपर आता है। तो इस हिसाब से आपका फंड मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। हमारा हो क्या रहा है, हमने ऑटोमेटेड के लिए $500 दिया, बचा हुआ कुछ फंड था उसको हमने सिग्नल में भी लगा दिया, बचा हुआ फंड था उसको हमने मैनुअल में भी लगा दिया। मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी एवरेजिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं हमारा फंड मैनेजमेंट मिसमैच हो रहा है। तो दोस्तों, अभी तो फंड मैनेजमेंट के लिए रोबोट ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको एक रिस्क कंट्रोल का ऑप्शन दिया है, जहां पर आप $500 में से आप चाहते हैं कि मेरी $250 की ही इनिशियल पोजीशन ओपन हो, बाकी का फंड मेरा एज इट इज वहां पर बचा रहे। तो उस सिचुएशन में जब भी आपको मौका मिलेगा, उस सिचुएशन में आप अपनी नई ट्रेड के साथ, एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ आप अपने प्रॉफिट को गेन करते जाएंगे। तो इस हिसाब से आप अपने साइज मल्टीप्लाई को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे यहाँ पर थोड़ा और मल्टीप्लाई करना है साइज को, तो आप यहाँ पर 1.4 कीजिए, आप यहाँ पर 1.5 कीजिए। यहाँ पर आप चाहते हैं कि मुझे मेरी जो इनिशियल पोजीशन के बाद जो मेरी साइज मल्टीप्लाई हो, वहां पर अगर मेरा पहला $30 का है, तो सेकंड एवरेजिंग मेरी $60 की हो, तो आप उसको भी यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, एक ऐसा टूल्स है, बशर्ते हमें इसको सीखना पड़ेगा। और जैसे भी आप इसको सीखोगे दोस्तों, मैं यकीन दिलाता हूँ इस आने वाले बुल रन के अंदर आप यू ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से इतना पैसा बनाओगे, इतना पैसा बनाओगे ट्रेडिंग की दुनिया से, जहां पर आप अपना $500 से स्टार्टअप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप आपके पास जितनी कैपेबिलिटी है उससे स्टार्टअप कीजिए। आप जो भी कैपिटल यहाँ पर अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से रखेंगे, आने वाले 1 साल के अंदर मैं जरूर ये कहूंगा, आप इस टूल्स को यूज करके
आप आने वाले 1 साल के अंदर आप अपने पोर्टफोलियो को 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना करने के अंदर भी सक्षम हो जाओगे। बट यहाँ पर हमें कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी, हमें लर्न करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने एआईडीसीए के बजाय आप डीसीए के माध्यम से आप अपने ट्रेड को सेट कर सकते हैं। अगर आप एआईडीसी के साथ जाते हैं तो बस यहाँ पर सिंपली दो चीजें करनी है। आपकी इनिशियल पोजीशंस आपको सेट करनी है। जो भी आप इनिशियल पोजीशन आपके फंड के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर इमीडिएटली की जगह पर यहाँ पर वेटिंग यूटीआर पे जा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट एक डीप है, मुझे वेटिंग यूटीआर पे नहीं, मुझे इमीडिएट मेरे ट्रेड को ओपन करना है, मार्केट के सेंटीमेंट को देखना है। मार्केट कल की डेट में जैसे नीचे बॉटम में थी, एक 90 टू 93 आसपास $1000 पे बिटकॉइन या बाकी के आउट पॉइंट ट्रेड कर लेते, अगर वहां पर आप इमीडिएटली अगर ट्रेड को ओपन करते तो वहां पर आप देख पाएंगे 6%, 7%, 8% के प्रॉफिट में आप नजर आते। तो दोस्तों हमें मार्केट की सेंटीमेंट को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए हमारे ओपनिंग कंडीशंस को हमें ये करना है। अगर आप एक 2 महीने 4 महीने के लिए ट्रेड करना चाहते हैं और एक बार लगातार डॉज में या लगातार आप किसी कॉइन के अंदर पर्टिकुलर आने वाला 1 साल तक ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप इसको वेटिंग यूटीआर पे रखिए। वेटिंग यूटीआर पे जब भी रोबोट को एक सही प्राइस मिलेगा उस प्राइस पे अपने ट्रेड को एक्सिक्यूट करेगा, उसके बाद सेल करेगा। फिर आपने उसको साइकिल बाय राउंड में रखा होगा तो सिंगल की जगह पर साइकिल बाय राउंड करते हैं। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि 5 राउंड में मेरा ये ट्रेड हो, ओके कीजिए, और उसके बाद ये राउंड के अंदर ट्रेड करता चला जाएगा। उसी हिसाब से आप अपने फंड के अकॉर्डिंगली 2, 3, 4, 5 जो भी कॉइन सिलेक्शन करेंगे वहां पर आप एआईडीसीए और डीसीए। एआईडीसीए में रोबोट सारी चीजें खुद से तय करता है, डीसीए के अंदर कुछ पैरामीटर्स आप सेट करते हैं। क्या आपको साइज मल्टीप्लाई करनी है, क्या आपको प्राइस गैप रखनी है, क्या आपको ट्रेलिंग रखना है, क्या आपका टेक प्रॉफिट रखना है, इन चीजों के ऊपर आप डीसीए के माध्यम से डॉलर कॉस्ट एवरेज जो हमारा सेमी ऑटो रोबोट है उसके ऊपर आप अपने खुद से कुछ पैरामीटर सेट करके आप एक बेहतरीन तरीके से आप मैनुअल ट्रेड भी करते जाएंगे। अगर आपने $500 अगर आपके ऑटोमेटेड में डाला है तो एक आप $100, $50 से ट्राई कीजिए मैनुअल स्पॉट के अंदर। स्पॉट के अंदर अगर आपकी मार्केट डाउन भी जाती है तो जैसे सर ने कहा वहां पर डरने वाली बात नहीं है। स्पॉट के माध्यम से एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी आप यहाँ पर अपनी बिल्ड कर पाएंगे और आने वाले समय के लिए एक परफेक्ट और एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह आप यहाँ पर काम कर पाएंगे। अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स बनूं, एक लंबे समय के लिए मैं ट्रेडिंग के जो प्लेटफॉर्म को दिए वहां से मैं पैसे बनाऊं, तो काफी अच्छा ये टूल्स आपको सपोर्ट करता है। हमने अपने माइंड में यही सेट किया कि बस हमने रोबोट को दिया है, रोबोट महीने का 30-40% निकालेगा, मुझे कुछ नहीं करना है। ये करेगा बट दोस्तों मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से करेगा। मार्केट ना रोबोट के हाथ में है, ना आपके हाथ में, ना मेरे हाथ में। कुछ चीजें हमारे हाथ में होती है, कुछ चीजें हम खुद उसको ये कर सकते हैं। उतनी ही चीजें हमें सीखनी है। और कितने अमाउंट से सीखनी है? $50, $100, $200, हमारे कैपेबिलिटी के हिसाब से सीखनी है और उसको धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करना है। और जो हमारे साथी नए साथी आएंगे उनके साथ हमें वो लगातार उन्हें सिखाने की कोशिश करनी है। दोस्तों जब मार्केट बॉटम में होती है तो नए लोगों के लिए बहुत अच्छी एंट्री होती है। और आप कभी भी हमारे दिमाग के अंदर इस चीज से हटाइए कि मार्केट गिर रही है मैं लोगों को कैसे बताऊं, मार्केट गिर रही है मैं कैसे लोगों को बताऊं। मार्केट गिर रही है इसका मतलब है एक नई अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दे पा रहे हो, उन लोगों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म, नया प्रॉफिट का माध्यम आप दे पा रहे हो। तो यहाँ पर जैसे मार्केट डीप जाएगी हमें उसको एक हमें अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है, उसको हमें प्रॉब्लम की तरह नहीं देखना है। तो दोस्तों आज की डेट में इतना ही। मैं आज आपको कुछ मैनुअल ट्रेडिंग, कुछ मार्केट, कुछ मेरी तरफ से आज कुछ चीजें मैंने आपको बताई। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।